जय हिंद दोस्तों। ज्योमेट्री के एक और शानदार बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री के पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 105 तक सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 106 से सॉल्व करना शुरू करेंगे और पूरे क्लास में अगर आप बने रहते हैं तो आप सवालों को बेहतरीन ढंग से करना सीख जाएंगे और कम समय के अंदर बनाना सीख जाएंगे। तो आज का पहला सवाल देखते हैं क्या दिया है। एक त्रिभुज है ABC जहाँ पे AB 8 सेंटीमीटर है। कोण A का समद्विभाजक आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है और BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, DC 7.5 सेंटीमीटर हो तो CA का मान बताना है। पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ABC बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ABC एक त्रिभुज हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और ये हो गया C। अब इसमें बोला गया है कि कोण A का समद्विभाजक BC पर D पर मिलता है, मतलब इसका समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, जो दो बराबर भागों में इसको बांट दे, एंगल को, इस एंगल A को दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या क्या दिया है, AB जो है 8 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर यहाँ पे ये पॉइंट D पर काट रहा है ना। फिर यहाँ पे BD 6 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 6। DC जो है वो 7.5 है, यहाँ पे ये 7.5 के बराबर है। आपको पूछा गया है CA, मतलब ये चाहिए हमको, है ना। तो ऐसा केस, ऐसे डायग्राम जब बनते हैं तो हमने आपको सिखा रखा है कि यहाँ पे अगर ये समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, AB, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, AB डिवाइड बाई यहाँ पर ये AC, ये इन दोनों का रेशियो जो होगा किसके बराबर होगा, नीचे दो जो साइड बन रहे हैं यहाँ पे BD और DC, इन दोनों का, है ना। तो ये हो जाएगा BD और रेशियो यहाँ पे हो जाएगा DC। ठीक है, बस इसमें सारे वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा यहाँ पे, तो AB कितना है, 8 के बराबर है, तो ये हो गया 8 डिवाइड बाई AC x, यही तो निकालना है, CA कह लीजिए या AC कह लीजिए, है ना। BD कितना है यहाँ पे 6 के बराबर है और ये है 7.5 के बराबर, ठीक ना। ये हो गया, तो बस इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। अगर 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 चौके 8। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो ये कितना 25 3 75 होता है ना, यानी 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.5 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 1 है, x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा और 2.5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर C सही होगा। और उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, रेलवे ही नहीं बल्कि और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और भर भर के ऐसे सवाल आते हैं। तो इन सवालों को करना मत भूलिएगा और पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छे तरीके से सिखा देंगे। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बड़ा ज़बरदस्त है ना। इसमें समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा सवाल को, तब समझ में आएगा। किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है। तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग और शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज, अब त्रिभुज है तो कोई सा भी त्रिभुज हम लोग मान सकते हैं। यहाँ पे आप मानिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मानने से आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप उसका फॉर्मूला, एरिया का जो फॉर्मूला है वो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो देखते जाइए, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएँ बराबर होती हैं। तो यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज का भुजा हम लोग A मान लेते हैं, ठीक है, बड़े वाले का। अच्छा, तो जो छोटे छोटे बन रहे हैं त्रिभुज, उनकी भुजा कितनी हो जाएगी, उनकी भुजा अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई का 1/3 है, यानी जो छोटे छोटे होंगे उनकी साइड कितनी होगी, A/3 हो जाएगी। ठीक है, अब एरिया की बात करते हैं। तो सबसे बड़े त्रिभुज की एरिया कितनी होगी ये बताइए। चूँकि वो क्या है, वो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4, है ना। ध्यान रखते जाइएगा, √3/4 इंटू यहाँ पे A², मतलब साइड का स्क्वायर। ये बड़े वाले त्रिभुज का एरिया आ गया, ठीक है। अच्छा, छोटे वाले त्रिभुज के तीनों ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, जो छोटे छोटे बन रहे हैं। यहाँ पे बोला गया ना 3 छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक त्रिभुज का एरिया कितना होगा, तो एक त्रिभुज का, अब क्योंकि भाई वो भी आपके क्या होंगे, ये समबाहु त्रिभुज होंगे, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब की बार जो छोटे त्रिभुज का साइड है वो कितना है, A/3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी ये हो जाएगा A²
3 का भी स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। ये एक छोटे त्रिभुज का एरिया है, इसमें हम लोग 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 छोटे त्रिभुज का एरिया आ गया, है ना। काट कूट लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइड बाई आपका 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये टोटल हो कितना गया, ये हो गया √3a² और डिवाइड बाई 4 3 ये हो गया 12, है ना। तो ये 3 छोटे छोटे त्रिभुजों का टोटल एरिया है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि तीनों छोटे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब ये वाला, ठीक है, इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, शेष बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए बड़े त्रिभुज का टोटल एरिया ये है और तीनों का क्षेत्रफल का एरिया ये है, तो इस वाले में से इसको अगर हम हटा दें तो जो बचेगा वो शेष होगा, है ना। तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाते हैं, है ना। तो ये होगा √3 डिवाइड बाई 4 और इंटू a², इसमें से हम लोग घटा देते हैं √3 डिवाइड बाई 12 और यहाँ पे a², घटाइए कितना हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, है ना। ध्यान देते जाइएगा, 12 हो गया। और यहाँ पे देखिए, या फिर एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए ऐसे ही कर लीजिए जैसे आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3, मतलब 3√3a² और यहाँ पे होगा 1√3², है ना। तो 3√3² में से 1√3a² अगर घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2√3a² बन जाएगा। 2 से इसको हालांकि काट भी सकते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 6। मतलब हमारे पास जो एरिया है शेष का एरिया वो आ गया, यानी √3a²/6 आ गया। रेशियो बस निकालना है आपको, इसका रेशियो पूछा था, यानी कि √3 डिवाइड बाई 12a², इसका एरिया किसके साथ पूछा गया था, इसका रेशियो है ना, रेशियो किसके साथ पूछा गया था, इसके साथ, यानी कि रहने दीजिए 6 को मत काटिए, है ना। तो ये हो जाएगा 2√3 डिवाइड बाई यहाँ पे 12 हो जाएगा और a² हो जाएगा, इसके साथ पूछा गया था, बस निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। 1 और 2 का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो ये ख़त्म हो गया और √3 से √3 ख़त्म हो गया, a² से a² ख़त्म हो गया, यहाँ 1 बचा और इधर बचा 2, यानी 1 और 2 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब होगा। बहुत अच्छा सवाल था, क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रायंगल वाला जो सेक्शन था वो ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पे, यानी कि चतुर्भुजों पे। चतुर्भुज से रिलेटेड अब सवाल मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन नंबर 108 जो है वो 106 जैसा है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, है ना। 108 आपसे बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 106 जैसा ही है, वो सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। तो हम लोग यहाँ पे 109 को करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, 2022 का सवाल है ये। x का मान निकालना है। ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर यहाँ पे एक ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, DC और AB ये दोनों पैरेलल होंगे, BC और AD ये दोनों पैरेलल होंगे, यानी आमने सामने के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। साथ में इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। लेकिन एंगल जो है, चारों एंगल बराबर नहीं होता। हाँ, आमने सामने के जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, यानी ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल इक्वल होगा, इधर ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, साथ में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। अब इसमें 2 डायगोनल बना, यानी 2 विकर्ण बने। ये दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को एकदम मिडिल पॉइंट पे काटती हैं, यानी यहाँ से ये जो O पॉइंट है, मतलब दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पे काट रही हैं वो पॉइंट दोनों डायगोनल के सेंटर में होगा, यानी इधर भी आधा पार्ट, इधर भी आधा पार्ट, इधर आधा पार्ट और इधर आधा पार्ट, यानी डायगोनल एक दूसरे को बीच से काट देती है, आधे आधे पे काट देती हैं। मतलब इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बराबर हो जाएगा, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बराबर हो जाएगा। तो बस बराबर करना है आपको और कुछ नहीं। देखिए 3y और y+2 ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो 3y की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, y+2 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया, है ना। y की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। अच्छा, इधर भी इन दोनों को बराबर कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो बराबर करिए x+3 और इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x+y, है ना। 2x और प्लस y का मतलब 1, क्योंकि y की वैल्यू तो निकल चुकी है, 1 आ गया है ना। इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2 हो गया, और इधर बचा 2x में से x घटा देंगे तो x बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आपको पूछा क्या गया था यहाँ पे पूछा गया था, देख लीजिए
दिया गया जिसमें दो विकर्ण ये हैं प्रतिच्छेदित करते हैं, तो आपको ओडी इतना दिया है, एक्स का मान बताना था, एक्स की मान कितनी है यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा बेसिक तरीका है इसका, है ना, और तरीके से भी लगा सकते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत आसान सा प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ। एक समांतर चतुर्भुज है, दो आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाओं का मतलब होता है कि अड़ोसी पड़ोसी, है ना, तो पड़ोसी भुजाओं का जो रेशियो दिया है वो 3 और 2 के अनुपात में। उसका परिमाप जो दिया है 65 सेंटीमीटर है। इस समांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई आपको बतानी है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज आपने 109 क्वेश्चन में देख लिया कैसा होता है समांतर चतुर्भुज, है ना। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आसन्न भुजाएं बोला है, तो एक भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, एक भुजा ये बड़ी वाली भुजा होगी 3x हो जाएगी, और दूसरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2x हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेशियो कितना दिया है 3 और 2 का दिया है। तो भुजाएं हमारी आसन्न भुजाएं 3 और यहाँ पे 2x, 3x और 2x हो गई। आपको परिमाप दिया है। अच्छा, परिमाप क्या होगा, तो परिमाप में भाई देखिए, जो ये छोटा वाला भुजा है ऐसे ऐसे 2 भुजाएं होंगी, और ये बड़ा वाला जो भुजा है ऐसे ऐसे 2 भुजाएं होंगी, यानी कि आमने सामने ये भी होगा, आमने सामने ये भी होगा, मतलब 3x भी 2 ठो होगा और 2x भी 2 ठो भुजा होगी। चारों को टोटल जोड़ेंगे तो ये परिमाप निकल आएगा। परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 3x यानी 6x ये हो गया, और 2x और 2x 4x ये हो गया। तो 6x और 4x यानी कि टोटल परिमाप हो गया 10x के बराबर। इस 10x की वैल्यू है कितनी यहाँ पे 65 के बराबर है, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 6.5, है ना, 6.5 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए था, छोटी भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई। भाई छोटी भुजा क्या होगी, जिसकी रेशियो कम होगी, यानी 2x होगा, है ना, तो 2x की वैल्यू निकाल लीजिए, बस आपका काम हो गया, है ना। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 का डबल कितना हो जाएगा 13 के बराबर, यानी कि 13 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अभी सवाल में क्या बोला है ना, आयत से रिलेटेड है। किसी आयत ABCD के अंदर स्थित एक बिंदु है P है। यदि PA जो है 27 सेंटीमीटर है, PB 21 सेंटीमीटर है, PC यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो लंबाई PD का मान ज्ञात करना है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे तो ऐसे सवाल बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक ना। क्या करना है आपको, क्या बोला है कि इसके अंदर एक बिंदु P है। यहाँ पे ये ABCD है, ये हो गया ABC और D, है ना। इसके अंदर कोई एक बिंदु है, तो PA जो है 27 सेंटीमीटर के बराबर है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु P है, और PA कितना है यहाँ पे, ये पॉइंट P है ना, तो P से A तक यहाँ पे 27 सेंटीमीटर है। PB जो है 21 सेंटीमीटर है, तो P से B को भी मिला दीजिए, 21 सेंटीमीटर हो गया। PC 6 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर के बराबर है ना, यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो PD है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखिएगा, ये तो पॉइंट हमारा हो गया P, है ना। ये कितना दिया है, ये दिया है 27 के बराबर, ये कितना है 27 के बराबर है, 27 हो गया। ये 21 के बराबर दिया है, और ये दिया है 6 के बराबर, इसको मान लीजिए x, सॉरी ये 6 दिया है उसको मान लेते हैं x, है ना। ये 6 दिया है PC और इसको मान लीजिए x। अब बड़े गौर से इस चीज़ को समझिए कि करना क्या है इसमें, अब लगाएंगे कैसे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। है तो बड़ा आड़ा टेढ़ा सा। क्या करिए ना, देखिए A और C को मिलाने वाली 2 रेखाएं हैं, A से P तक और P से C तक, आमने सामने जो एंगल से इनको मिलाने वाली 2 रेखाएं। तो आप क्या करिए, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, बस इतना ही करना है आपको। यानी A से P तक का स्क्वायर जो कि 27 है, तो इसका स्क्वायर, और प्लस P से C तक का स्क्वायर यानी जो कि 6 है, तो 6 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, इधर P से B तक का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, तो ये हो गया 21 स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे इसका मतलब P से D तक का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। बस यही आपको चाहिए, PD की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, है ना। देखिए 6 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 36 के बराबर, है ना। इधर इसको ले आइए तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका या फिर इसमें यूनिट डिजिट लगाइए, इसमें यूनिट डिजिट लगाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा, है ना। देखिए 7 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होगा 49, यानी कि यूनिट डिजिट 9, प्लस इस 36 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 6, और 21 यानी 1 का स्क्वायर
1 यूनिट डिजिट 1 होगा तो इधर आ जाएगा 1 इक्वल टू इधर कितना बचा एक्स स्क्वायर बचा है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए 9 5 14 हो जाएगा है ना, यानी कि 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है। अब बताइए यहाँ पे कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या यूनिट डिजिट रखें कि उसका स्क्वायर करने पर 4 आ जाए। तो आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है। आपके ऑप्शन में से मिला ये कौन सा रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, कि 2 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मतलब ये नहीं लगेगा आपका, है ना। यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो फेल होता दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपना बेसिक तरीका लगा लेते हैं भाई, इससे अच्छा है कि बेसिक लगा लो। देखिए ये 21 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक बार 27 और 21 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48 यानी a प्लस बी और इंटू a माइनस बी यानी कि 27 माइनस 21 जो कि 6 आएगा और प्लस यहाँ 6 का स्क्वायर जो कि 36 आ जाएगा। बस यही करना है आपको और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, जोड़िए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 50 छक्के 300 है ना, और 12 300 में 12 घटा देंगे तो 288, तो ये हो गया 288 और प्लस यहाँ पे 36 हो जाएगा और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 324 आ जाएगा। ठीक है, 324 जो कि 18 का स्क्वायर होता है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, x की वैल्यू आ गई 18 के बराबर, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए इस सवाल को। अब इस सवाल में तो आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, है ना। आपके पास जो कोणों का अनुपात दिया गया है वो 3 7 6 और 4 दिया गया है ना। ABCD जो एंगल हैं वो 3 7 6 और 4 के अनुपात में दिए गए हैं। तो ABCD एक क्या हो सकता है, समचतुर्भुज तो हो नहीं सकता, ठीक है, पतंग भी नहीं हो सकता, ठीक ना। समलंब चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो क्या देखिए कि 3 जो है वो 6 के बराबर है, नहीं है। 7 क्या 4 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा क्योंकि सारे एंगल अलग अलग आएंगे, क्योंकि सारे का रेशियो अलग अलग है। तो सारे कोण जो हैं वो अलग अलग आएंगे और सारे कोण अलग अलग सिर्फ एक ही चतुर्भुज में होते हैं, समलंब चतुर्भुज में। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ना तो पतंग होगा ना ही समचतुर्भुज होगा। क्लियर है बात, है ना। तो आगे चलिए, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था, इसको देख कर बताना था, 2022 में हालांकि पूछा गया था, है ना। देखिएगा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, आयत से रिलेटेड है तो सिंपल लेकिन मज़ा आएगा इसको करने में, है ना। क्या बोला है कि PQRA से एक आयत है, आयत हमने बना लिया। QPR मतलब हमको यहाँ पे एक डायगोनल भी खींचना पड़ेगा, ये डायगोनल और ये वाला डायगोनल, है ना। तो QPR यानी कि ये एंगल दिया है 26 डिग्री के बराबर, ठीक है। फिर क्या बोला है कि एंगल जो है SQR, बताइए SQR यानी ये एंगल हमको बताना है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, जितना इधर वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल हो जाएगा। बस सिंपल सी बात यही है कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। और ये 26 है तो ये भी आपका 26 हो जाएगा। अब ये बताइए दोनों मिलाकर तो यहाँ पर 90 डिग्री होंगे, क्योंकि टोटल ये एंगल कितना है 90 डिग्री के बराबर। तो टोटल अगर 90 डिग्री होगा जिसमें से ये 26 है ना, ये 26 है तो ये 26 है तो ये भी 26 होगा। अगर ये 26 है तो ये कितना होगा, 26 में क्या जोड़ दें, 26 में क्या जोड़ दें कि 90 हो जाए, तो आप यहाँ पे 64 डिग्री जोड़िए, है ना। 26 में 64 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगी, यानी कि ये जो SQR एंगल है ये 64 डिग्री का होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, है ना। सिंपल सा सवाल था, बाकी इसमें कुछ था नहीं, अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट था, बाकी और कुछ नहीं था। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं इस सवाल को, ये बढ़िया है ना। ABPD है ना, ABP और D, इसका क्षेत्रफल निकालना है। AB इक्वल DC दिया है ना, AB इक्वल DC, तो AB इक्वल DC, ठीक है। और ये जो है 4 के बराबर दिया गया है, तो मतलब ये भी आपका 4 होगा और D से C तक ये भी आपका 4 होगा। अच्छा, AD जो है BC के बराबर है, तो AD और BC मतलब ये 2.5 है, इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5 के बराबर दिया है। आपको PC 1 मीटर दिया है, तो ये आपका 1 मीटर है। अच्छा, जब ये 1 मीटर है तो यहाँ पे टोटल तो ये 4, टोटल D से C तक 4 है। जब टोटल 4 है तो 4 में से 1 घटाइए तो इधर आपका PD निकल जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, ये 3 मीटर का होगा,
ठीक है। आपको इसका एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है ना। तो जब ट्रेपेजियम जिसको कहते हैं वो बन रहा है, ठीक ना। तो ये ट्रेपेजियम में क्या कहते हैं कि भाई ट्रेपेजियम में आमने सामने का कोई एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, बाकी दो साइड पैरेलल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी और डी पी ये जो है पैरेलल हैं, लेकिन ए डी और यहाँ पे पी बी ये पैरेलल नहीं है ना। तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये नोट कर लीजिएगा, ये होता है 1/2 और सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड यानी जो दो पैरेलल साइड होंगे उनका सम, यानी ए प्लस बी, और इनटू यहाँ पर ये होता है परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। मतलब दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस और कुछ नहीं। तो बस निकाल लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1/2, ए का मतलब ये वाला पैरेलल साइड और ये वाला पैरेलल साइड दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 और इनटू दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ए से डी तक ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन ही रहा होगा। तो ये हो जाएगा 2.5, तो यहाँ पे हो गया 2.5 के बराबर। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 7/2 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 7 का 25 से मल्टीप्लाई करिए तो 25 छक्के 150 यानी 175 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 17.5 और डिवाइड में आपका 2 होगा, तो 17.5 का आधा करिए कितना होगा, तो 8 दूना 16 और 75 दूना 150 यानी कि 8.75 मीटर स्क्वायर। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया ना। वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। इस सवाल को देखिए दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त है ना। इसमें डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक वृत्त में एक वर्ग उत्कीर्ण है, ठीक है। एक वृत्त के अंदर जो है एक वर्ग बना हुआ है, इसका मतलब यही होता है। जो एक समबाहु त्रिभुज में उत्कीर्ण है, मतलब वो जो वृत्त है वो किसके अंदर बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज के अंदर। मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो गया हमारा, जिसकी भुजाएं हम लोग ए मान लेते हैं। अच्छा, यदि त्रिभुज की भुजा x है तो ये बोल रखा है कि x है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले या तो उसका विकर्ण मिल जाए, है ना। अब यहाँ पे ये थोड़ा आयत की तरह दिख रहा है, लेकिन आप वर्ग ही समझिएगा इसको, क्योंकि इसको चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो या तो इसकी कोई एक भुजा मिल जाए या फिर विकर्ण मिल जाए, है ना। तो विकर्ण कैसे मिलेगा, अगर हम लोग यहाँ से इसको ऐसे, अरे देखते जाइएगा, यहाँ पे इसको अगर ऐसे मिला दें तो ये जो है विकर्ण बनेगा। और यही विकर्ण क्या होगा, यही विकर्ण जो होगा इसका क्या कह रहे हैं, ये जो वृत्त बना है इसका डायगोनल का काम करेगा, सॉरी डायमीटर का होगा, डायमीटर के बराबर होगा। मतलब ये आपका रेडियस होगा, तो ये रेडियस यानी कि ये डायगोनल हो जाएगा। अब डायगोनल कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे बात आती है कि डायगोनल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डायगोनल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्या निकालिए। तो ये त्रिज्या क्या होगी, अंतः वृत्त की त्रिज्या होगी, है ना। इनर सेंटर जो होता है उसकी त्रिज्या होगी, इनर सर्किल उसकी रेडियस। तो उसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हमने आपको कई बार बता चुका है। तो इनर सर्किल का जो रेडियस होता है ये होता है भुजा यानी x डिवाइड बाई 2√3, ये 2√3 इसके बराबर होता है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, तो ये जो है ये आपका कितना हो गया, r इतना हो गया। तो इसका जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, यानी 2r होगा। तो 2r यानी कि 2 और r की वैल्यू x डिवाइड बाई 2√3 है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, x डिवाइड बाई √3 आ गया, ये डायगोनल आएगा। ये क्या आएगा, डायगोनल आ जाएगा। अच्छा, अगर डायगोनल आ गया है तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। भुजा क्या होती है, अगर इसकी भुजा a है तो जो डायगोनल होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर भुजा a है तो ये होता है √2 × a, है ना, √2 × a। तो a हमको निकालना है ना। तो √2 को इधर ले आएंगे और डायगोनल है कितना यहाँ पे, तो a की वैल्यू हो जाएगी डायगोनल यानी x डिवाइड बाई √3, है ना। और इनटू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए क्या होगा, √2 नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे √2 भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये भुजा आ गया, वर्ग का भुजा आ गया। अब वर्ग का भुजा अगर इतना आया है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। यदि साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर। तो x मतलब x का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, मतलब x² डिवाइड बाई 6,
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में ये आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा, उम्मीद हम ऐसा करते हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, अगले क्लास में मिलते हैं।